एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मेरी दिल से दुआ है कि आपके लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेके आए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले। इसी के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत करेक्शन करवाना चाहती हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी बता दी थी। एक बार मैं या बोर्ड पर भी आपको वो चीज़ क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन हो और अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन दे रखा हो कोई भी एफ एक्स, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और उसका न्यूमिनेटर में हमें क्या दे डेरिवेटिव दे दे, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट होगा वो आप ठीक कर लेना वहाँ से। इसका रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स प्लस में सी। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि उसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो एफ एक्स प्लस में सी होगा, नहीं वहाँ से आप करेक्ट कर लेना उसको। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा हो कि उसका अगर फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास उसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स प्लस में सी। यानी कि उस फंक्शन का क्या ले लेंगे हम, log वैल्यू ले लेंगे, प्लस में हम सी क्या कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट जो हम लेते हैं वो ऐड कर देंगे। ये यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आज की वीडियो है वो भी प्रीवियस वीडियो की तरह ही बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपकी। इसमें मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन उठाया है वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनमें से होंगे हमारे पास। इसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू निकालनी है हमें 4 की पावर 1/4 इंटू में 4 की पावर 1/8 4 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी तक हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो, आपको ये चीज़ देख के पता लग रहा होगा कि जो ये टर्म दे रखे हमारे पास, इनका जो बेस है यानी कि किस बेस पे एग्जिस्ट कर रही हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। सभी का 4 बेस है, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 4 है, 4 सभी का बेस सेम है तो पावर है, पावर इसकी क्या है, कितनी है 1/4, इसकी पावर 1/8, इसकी पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी तक। ये सारी हमारे पास पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से देखो अप टू इन्फिनिटी तक है और जो ये हमारे पास, अब इसको 4 को आप एक मिनट के लिए भूल जाओ। आप जो सीरीज आपके दिमाग में रहेगी वो आपके दिमाग में सीरीज रखो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये हमारे पास कोई भी सीरीज बची है। इस जो ये सीरीज दे रखी है हमारे पास, ये सीरीज हमारी किस में है, किस में एग्जिस्ट कर रही है, जो ये सीरीज है 1/4 प्लस 1/8 प्लस में 1/16 है, ये हमारे पास एक जिप्पी फॉर्म कर रही है। ये हमारे पास जिप्पी फॉर्म कर रही है, जिसका रेशो हम कैसे निकालते हैं, A2/A1 करके। A2 हमारे पास 1/8, A1 हमारे पास 1/4, ठीक है। जब 4 को ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा रेशो, यानी कि इनका कॉमन रेशो हमारे पास 1/2 बन रहा है। A1 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो हमारे पास 1/4 है, A2 हमारे पास सेकंड टर्म है। उन दोनों को डिवाइड करके हमने यहाँ से कॉमन रेशो निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि जिप्पी में कोई भी अगर हमारे पास इन्फिनिटी तक कोई भी सीरीज दे रखी हो तो उसका सम हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है A/1 - R, जहाँ A हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म और R हमारे पास होता है उनका रेशो। यहाँ पे एक बार 4 को भूल के मैं इसी सीरीज को सोल्व करवा रही हूँ। A हमारे पास कितना है, 1/4 है और 1 माइनस रेशो हमारे पास कितना है, 1/2 है। 1 - 1/2 करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 1/4 ऐसे और 2/1 पलट के हमारे पास 1/2 पलट के हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। यानी कि ये जो सीरीज थी इसकी वैल्यू सोल्व करके हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 की पावर 1/2 है, इट्स मीन 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो 2 यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, जीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास ये कहता है इफ AX इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये,
ये ax इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। अगर हमारे पास ax इज इक्वल टू बी वाई और सी जेड दे रखे हैं और साथ में कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास ए बी सी है, जो हमारे पास ये ए बी सी हैं, ये हमारे पास किस में फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ax इज इक्वल टू बी वाई है और सी जेड है हमारे पास, और ये कहता है कि जो ये ए बी सी ये वैल्यू है ये हमारे पास किस में है, जीपी में है। तो हमें ये बताना है कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होंगी हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे जहाँ पे हमारे पास जो ए बी सी यानी कि ये जो बेस है ये हमारे पास किस में हो, जीपी में हो, और बेस एक दूसरे के क्या हमारे पास इक्वल का सिंबल लगा है ना, इक्वल का सिंबल लगा है, बेस सेम हो और बेस हमारे पास किस में हो, जीपी में हो, तो जो उनकी पावर होंगी वो हमारे पास हमेशा हार्मोनिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करेगी। यानी कि यहाँ से जो एक्स वाई जेड होंगे वो हमारे पास एचपी में हो जाएंगे। एचपी मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या हुई डेफिनेशन क्लियर है यहाँ से। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये कहता है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मान लो लेट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं हमारे पास, एक मान लिया हमने अल्फा, एक मान लिया हमने बीटा। ये कहता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ये जो रूट हैं इन रूट का हमारे पास जो सम है, जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बराबर है। और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ए है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, ए है। अब यहाँ से देखो, और ये कहता है कि ये जो रूट है इनका प्रोडक्ट हमारे पास उनके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अर्थमेटिक, मैंने आपको एपी पढ़ा रखा है, मैंने आपको बताया है जो हमारे पास एपी सीरीज होती है। एक बार अभी स्टेटमेंट को छोड़ दो, इस पे जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे ध्यान दो। हमारे पास कोई भी सीरीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसका हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में, वो नंबर मान लिया हमने एक ले लिया अल्फा और एक ले लिया हमने बीटा, क्या होता है हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू ए, इसके बराबर होता है। कोई भी एपी सीरीज में दो नंबर का अगर हम सम अर्थमेटिक मीन निकालें वो हमारे पास आता है, उन दो सम नंबर को ऐड करो और वो किसके बराबर आ जाता है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन के बराबर आ जाता है। इसलिए अर्थमेटिक मीन हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है। यानी कि यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास क्या आ गई, 2a आ गई। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 2a आ गई। हुई डेफिनेशन क्लियर, इतना कर लोगे। अब ये कहता है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट हमें पता चल गया, अल्फा प्लस अल्फा बीटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिए, उनका सम हमने निकाल लिया, अल्फा प्लस में बीटा 2 अल्फा है। अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, मान लो नंबर ले लिए हमने अल्फा और बीटा ही, उनका ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके बराबर होता है, उनके रूट के बराबर होता है, उसको नाम दे रखा है इसने जी। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास उसने अर्थमेटिक मीन को नाम दे रखा है ए, उसने ज्योमेट्रिक मीन को नाम दे रखा है जी। हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे हैं जिसके दो रूट है हमारे पास, एक अल्फा है एक बीटा है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनानी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सो स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनानी है उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सो स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ रूट के साथ हमारे पास क्या लगता है, x लगता है। ठीक है, अब ये देखो मैंने ये इसने कैसे दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। यानी कि इसके रूट अगर हम अल्फा बीटा मान रहे हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक्सो स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो जो उसने हमारे पास इक्वेशन दी है वहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स पता चल गया किसके बराबर है, 2a के बराबर है। अगर यहाँ से हम क्या कर दे, स्क्वायर रूट कर दे तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएंगे, जी स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे।
ठीक है। यहाँ से उसने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया, हमने 2 नंबर लेके अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया, वही 2 रूट लेके अल्फा प्लस बीटा। वहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और वहाँ से हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस में सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है 2a है, माइनस का 2ax आ जाएगा, प्लस में हमारे पास अल्फा बीटा किसके बराबर आया था, जी स्क्वायर के बराबर आया था, यानी कि ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें ये कहता है द सम, कोई भी n नेचुरल नंबर है उनका सम अगर हम करें तो वो हमारे पास उन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के 1/5 टाइम के इक्वल होता है, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1/5 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 ये अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर है, इनका अगर हम सम निकालें तो वो किसके बराबर इक्वल आ जाए, 1/5 कर दे इनके स्क्वायर के सम के। अब आपको पता है जब हमारे पास 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर हो, इनका अगर हमें सम निकालना हो तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है जब हमारे पास n टर्म तक नेचुरल नंबर दे रखे हों तो उनका सम हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर इनका स्क्वायर निकालना हो, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये तो हमारे पास सिंपल अगर 1 2 अप टू n दे रखे हों, यहाँ पे अगर उनका स्क्वायर दे दे तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ठीक है, और इनके बीच में क्या कनेक्शन दे रखा है कि इन n नेचुरल नंबर का सम जो 1/5 टाइम हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ देयर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाया करो। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास n इंटू n प्लस में 1/2 1/5 दे रखा है, ये किसके इक्वल है, 1/5 है, n इंटू n प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसको आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। n इंटू n प्लस में 1, ये n, ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6। यहाँ से हमारे पास क्या गया, यहाँ तो बचा हमारे पास 1 और यहाँ हमारे पास क्या बचा है 1 अपॉन में 5 3 15 और 2n प्लस में 1। 15 यहाँ पे डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी 15 की, यहाँ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 2n प्लस में 1, यहाँ से 2n आ जाएगा हमारे पास, 1 को इस साइड लेके जाओगे तो 14 के, और n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7। सिर्फ आपको यहाँ पे पजल होने की ज़रूरत नहीं है, जो उसने स्टेटमेंट में दे रखा है एक साइड सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाओ और एक साइड आप सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। फिर उसने दोनों को जो बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन दी है कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है वो 1/5 है सम ऑफ देयर स्क्वायर के। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो साथ के साथ आपको हर एक चीज़ के फॉर्मूले भी क्लियर होते हुए चल रहे हैं। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप एक एज नोटबुक बनाओ, उसमें हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनसे मेन इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट होते हैं उनको आप नोट करते हुए चलो। ठीक है, वीडियोज अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाती हूँ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें ये कहता है ए एंड बी अगर हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है तो अगर हमें एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर हमें ए और बी हमारे पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं, अगर हमें इन दोनों के प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालना हो तो वो हमारे पास बराबर होगा ए जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल दो इनटू में ए जो मैट्रिक्स है बी है उसका एडजॉइंट निकाल दो, या फिर पहले आप एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के उसकी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से कर दो। दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए को लिखो, चाहे एडजॉइंट ऑफ बी को लिखो, बाद में एडजॉइंट ऑफ बी को लिखो, चाहे बाद में एडजॉइंट ऑफ ए को लिखो। इसको निकालने के ये दो रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे। इसमें ये कहता है ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 6 10 100 7 1 0 0 9 10। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ट्रेस निकालना है। जो ए मैट्रिक्स दे रखी है उसके ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगी उसका हमें क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। कई बच्चे एग्जाम के हड़बड़ाहट में क्या करेंगे, वो सीधा ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। नहीं, उसने क्या पूछा है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का हमें क्या बताना है, ट्रेस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब हम निकालेंगे इसका ट्रेस। ट्रेस मैंने बताया है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें निकालना हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये बनेंगे 6 1 और 10 यानी कि 17। यहाँ से इसका ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी सीरीज में अगर वो हमसे पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अगर ये हमें दे दे r प्लस में 4 और 6 3 और r प्लस में 3, ये कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमें ये कह दे ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स हमारे पास 5 r प्लस में 2 r प्लस में 5 और 4 इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही रो कॉलम कॉलम रो, तो ये हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल आ गई, इस मैट्रिक्स के। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट भी हमारे पास इक्वल हो। यानी कि r प्लस में 4 किसके इक्वल हो जाए, ये हमारे पास a11 नंबर है, ये भी हमारे पास a11 नंबर है। ये दोनों अगर इक्वल हो और ये इसके इक्वल, ये इसके और ये इसके इक्वल, अगर ये हमारे पास इक्वल हो तो वो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएंगी, सेम बन जाएंगी। यानी कि r प्लस में 4 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो 5 - 4 = 1। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी दे दी, r की जगह वो आपको n भी वैल्यू दे सकता है, तो आप सिंपल जो उसने दे रखा है, पहले ट्रांसपोज दे रखा था तो ट्रांसपोज को सोल्व करो, फिर इक्वल की कंडीशन क्या होती है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल, तो वहां से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है a हमारे पास, इसमें हमें कोफैक्टर निकालने हैं। a हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट फॉर्म दे रखी है, ये हमारे पास 1 5 -6 -8 0 4 3 -7 और 2। इसमें ये कहता है कि जो -7 है इसके हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। -7 के कोफैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस में j और फिर उस एलिमेंट के कोफैक्टर। यहाँ से हमारे पास ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट हमारे पास कहाँ पड़ा है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। यानी कि ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, a32, यानी कि i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2, यानी कि -1 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगी। -1 की पावर 5 है तो यानी कि बाहर तो हमारे पास माइनस ही रहेगा। इवन पावर हो जाती तो हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन इसकी पावर क्या है, ओड है, तो -1 ही रहेगा। ठीक है, कोफैक्टर जिस भी पॉइंट के निकालने हो, इस पॉइंट के निकालने हैं, तो जिस भी रो में ये लाई कर रहा है या जिस भी कॉलम में ये लाई कर रहा है उनको कर दो आप डिलीट। -7 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो इनको आप भूल जाओ। लिखो क्या, 1 -6 और -8 और 4। अब इनका डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल दो। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -8 और -6, माइनस तो हमारे पास बाहर है ही। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ भी माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। 8 × 6 = 48, बाहर तो माइनस ही आएगा, यानी कि -4 है हमारे पास,
-4 माइनस बार पड़ा है और 4 में से माइनस का 48 जाएगा, माइनस का 44, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि -7 के कोफैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 44। ठीक है, यहाँ से कोफैक्टर वो कौन से भी एलिमेंट का पूछ ले, तरीका आपको यही लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन में इसने हमारे से क्वेश्चन पूछ रखा है, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके साथ के साथ। डेरिवेटिव निकालना है हमें 5 log ऑफ x, इसका हमें क्या बताना है, डेरिवेटिव बताना है। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया, तब एक रिजल्ट करवाया था कि जब भी हमारे पास ax इस टाइप से a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो और उसकी पावर में अगर हमारे पास x हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a। ठीक है, आई बात समझ में। जब ax का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, a की पावर x log ऑफ a। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास a की पावर x यानी कि 5 की पावर log ऑफ x और ax तो ये हो गया, फिर हमारे पास क्या आता है log ऑफ a। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं जाना, आपको फॉर्मूला हमारे पास ये कहता है तो कहीं आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास x लेके किया हमने, x हमारे पास 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं होती, वरना अगर x की अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो यही फॉर्मूला लगा के हम x का भी क्या कर देते, डेरिवेटिव कर दे। ये तो हमारे पास सिंपल हमने ax का जो फॉर्मूला लगाया है उसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 5 ऑफ log ऑफ x log ऑफ a। अब हम करेंगे log ऑफ x का भी डेरिवेटिव। इस मेथड को हम बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव, यानी कि एक के बाद एक का डेरिवेटिव करते हुए चलना। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये नहीं देगा कहीं भी ax का, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर हमारे को देगा तो हमें इस टाइप से वो क्वेश्चन जरूर देगा। ठीक है, तो वहाँ आपको हर एक टर्म को सोच के उसका डेरिवेटिव करते हुए चलना है। ठीक है, तो साथ के साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो इसको लाइक करते हुए चले मेरे चैनल। और मैं ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ। ठीक है, अब आज का लेवल थोड़ा टफ होगा डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ से देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको ये दे रखा होगा क्वेश्चन कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, लॉग है हमारे पास जिसका बेस हमारे पास 10 और यहाँ पे दे रखा हमारे पास साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब ये देखो, जब भी हमारे पास ये बेस होता है लॉग का, लॉग ऑफ अगर यहाँ पे a लिख रखा है तो log a का ये क्या होता है, बेस। b होगा तो log है इसका बेस हमारे पास b हो जाता है। और यहाँ से देखो, अगर हमारे पास log ऑफ a और x दे रखा हो, log a जिसका बेस a है और आगे उसके x दे रखा हो तो इसको हम log ऑफ x अपॉन में log ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि log ऑफ a x को लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, log ऑफ x अपॉन में log ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे देखो x की जगह हमारे पास क्या दे दिया, साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर तो हमारे पास बन जाएगा log ऑफ साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा log ऑफ 10। ठीक है, ये आ जाएगा। log ऑफ 10 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको आप इसकी बजाय 1/log ऑफ 10 यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 1/log ऑफ 10 आ गया और हमारे पास ऊपर आ गया log ऑफ साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर। यानी कि जो हमारे पास ये डेरिवेटिव दे रखा था इसको हमने सिंपली किस फॉर्म में तोड़ लिया, 1/log ऑफ 10 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। और हम अब डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ log ऑफ साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर का। इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ, यानी कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसको हम लगा देंगे लास्ट में, 1/log ऑफ 10 को मैं लास्ट में इसके साथ अटैच कर दूंगी। यानी कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चन अब क्या पूछ लिया, d/dx निकालना हमें, log ऑफ साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब आपको देखो, अगर हमें log ऑफ x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो 1/x के। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्सो स्क्वायर।
ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें 1 जब तक हमारे पास हर एक टर्म का डेरिवेटिव ना हो जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम यहाँ देखो, पहले हमने लॉग का किया, वो हमारे पास क्या गया 1 में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम साइन का करेंगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हो। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा x4 बन जाएगा, और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर का करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/log(10) तो था ही, और इसका डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आ गया 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस x4, और ऊपर आ गया हमारे पास 2x। ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको मिनटों में सोल्व कर लोगे। ठीक है, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं, HSSC का कोई भरोसा नहीं है, वो हमें कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। साथ के साथ स्क्रीन पे साइन एक्स है हमारे पास, प्लस में कोस एक्स है, और अपोन में दे रखा हमारे पास √1 प्लस में साइन 2x। इसका हमें क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, पजल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद करने की जिम्मेवारी आपकी है, फॉर्मूले करवा मैंने दिए हैं, प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक बार इसको देखो, जब हमारे पास 1 है, 1 को अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स करें तो हमारे पास 1 ही तो बनता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो 1 की जगह हम ये तो लिख सकते हैं। और साइन 2x हमारे पास होता है 2 sin x cos x। ठीक है, यानी कि साइन 2x को हमने 2 sin x cos x में खोल दिया, और 1 की जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि अंडर रूट में, एक बार मैं अलग अलग से सोल्व करके दिखा रही हूँ, यानी कि हमारे पास अंडर रूट में क्या बन गया साइन x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर को सोल्व कर रही हूँ, हर को सोल्व कर रही हूँ, 1 को साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लिखा, साइन 2x को मैंने 2 sin x cos x लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। यानी कि जब हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर को सोल्व करने के बाद हमारे पास टर्म कैसी बन गई, ऊपर क्या था साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। जब भी आपको पता है स्क्वायर रूट हटाते हैं हम, तो वैल्यू हमारे पास बाहर क्या लगता है पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकता है और वो नेगेटिव भी वैल्यू दे सकता है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। यहाँ से जब इसको काटोगे तो हमारे पास +-1 तो रहेगा, यानी कि +-1 इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x होता है, यानी कि +-x हमारे पास इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर प्लस माइनस हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ x, यानी कि मोड ऑफ x को अगर हम खोलेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और नेगेटिव वैल्यू भी देगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ x प्लस में c। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जामिनर आपको ये वैल्यू उलझाने के लिए आपको x प्लस में c भी देगा, -x प्लस में c भी देगा, लेकिन आपको जो करेक्ट ऑप्शन चुनना है वो हमारे पास क्या होगा मोड ऑफ x प्लस में c। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमें इंटीग्रेशन पूछ ले 2 of x प्लस में 2 की पावर -x का होल स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो हमारे पास होल स्क्वायर दे रखा है इसको सोल्व करोगे। होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab खोल लोगे फॉर्मूला लगा के। साथ के साथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप स्टेटमेंट देख लेना और अपने जो भी आंसर निकालो वहाँ से उनमें ऑप्शन दे रखे होंगे वहाँ से चेक कर लेना। फॉर्मूला खोला हमने। अब ये ऐसे देखो, आपको जब भी हमारे पास ये हो x की पावर m और उसकी पावर n हो, जब भी हमारे पास x की पावर m और उसकी पावर n हो तो हम इन पावर को क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि x की पावर n और उसकी पावर m हम लिख सकते हैं।
ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम इस मेथड में। यहाँ से देखो 2 की पावर x और 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ से 2 की पावर 2 और उसकी पावर माइनस x, यहाँ से देखो 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस x, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होते ही x माइनस एक्स कट के क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर x, यहाँ से ये लिख लोगे। प्लस में है तो तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4 की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 की 1 का इंटीग्रेशन करना हमें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी देखो जब हम डेरिवेटिव करते हैं a की पावर x का तो वो हमारे पास बनता है ax इंटू में log ऑफ a, वो हमारे पास क्या बनता है, a की पावर x log ऑफ a। लेकिन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम इंटीग्रेशन करें a की पावर x का तो वो हमारे पास बनेगा a की पावर x, और यहाँ डिवाइड में आएगा हमारे पास log ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से देखो वही फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x अपॉन में log ऑफ a। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 4 माइनस एक्स अपॉन में log ऑफ a। यहाँ से देखो यहाँ तो 1 का x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ से माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, तो इस निशान हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और 1 का डेरिवेटिव 2, 1 का इंटीग्रेशन x और 2 हमारे पास साथ में है प्लस में c, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अब होगा लास्ट हमारे पास। वो हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 टू π/2, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। फंक्शन दे रखा हमारे पास e sin स्क्वायर x sin 2x dx इज इक्वल टू, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने सिंपल करवाए थे, अब मैं इसमें भी जो हम पुट मेथड यूज करते हैं कि किसी भी वैल्यू को पुट करना, उसके बाद हमारे पास क्या चेंजेस होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करवाऊंगी। अब यहाँ से देखो लेंथ ही बनेगा, अगर हम इसको सीधा निकालेंगे, निकालने का तरीका भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ से देखो अगर हम इस वैल्यू में साइन स्क्वायर एक्स को, इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम टी पुट कर ले, साइन स्क्वायर एक्स को हम टी पुट कर ले, और फिर हमारे पास पुट करने के बाद उसका क्या करना पड़ता है हमें, डेरिवेटिव। तो पहले 2 पावर है तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव करोगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया, फिर उसका हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ गया, और 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये तो पुट करना है। अब यहाँ से ध्यान रखना, जब हम हमारे पास इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन ना हो, तब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे जो x के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे उसको हमने t के में चेंज कर दिया, तो हमारे पास जो ये लिमिट दे रखी हैं ये भी t फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। वो चेंज कैसे करोगे, जो फंक्शन हमने लिया है उसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 0, तो साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू, x को यहाँ पे 0 पुट करोगे, साइन 0 0, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, और जब इसमें हम x की वैल्यू हम π/2 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू इसमें π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि जब x की वैल्यू जो 0 थी वो t में क्या बन गई, 0 ही बनी, और जो इसमें x की वैल्यू π/2 थी वो हमारे पास t के केस में क्या बन गई, 1। यानी कि जो ये इंटीग्रेशन था वो हमारे पास किस में चेंज हो गया, यहाँ पे लिख रही हूँ 0 to 1, और e साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिया है, t लिया है, साइन 2x dx हमारे पास किस में चेंज हो गया, dt में। यानी कि जो ये क्वेश्चन था वो हमने सिंपल फॉर्म में बना लिया। ठीक है, लिमिट भी चेंज करनी है आपको साथ के साथ, तो et का इंटीग्रेशन et ही रहेगा। लिमिट पुट करोगे, पहले लोअर लिमिट, फिर नहीं पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे पहले t की जगह
1 माइनस में लोअर लिमिट पुट करो टी की जगह 0, किसी की भी पावर 0 हो तो हमारे पास क्या बन जाता है वो 1 और e की पावर 1 यानी कि e माइनस 1 इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। ये मेरी सीरीज का 3rd मॉक टेस्ट है। अगर आपको ये मॉक टेस्ट से आपकी कुछ प्रैक्टिस हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सुझाव हो तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।